NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज बैक इन द न्यूज, बट दिस टाइम फॉर अ होल डिफरेंट रीजन, जिस पर फिर से जमकर राजनीति हो रही है। मोस्ट पीपल वंडर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NRC एंड NPR. What is the use of NPR and why the government has suddenly started talking about it? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है NPR, क्यों फिर से NPR चर्चे में है और NPR और NRC में अंतर क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि NPR को लेकर खबर क्या है। The Home Ministry in its latest annual report of 2021 to 2022 has underlined the need to update the National Population Register database across the country. मतलब बर्थ, डेथ और ट्रैवल करने के कारण होने वाले चेंजेस को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जिसे हम NPR भी कहते हैं, उसे फिर से अपडेट किया जाएगा। इसके लिए हर एक परिवार और हर एक व्यक्ति के डेमोग्राफिक और बाकी की जो जानकारी है वो जमा की जाएंगी, लेकिन असम की जनता को छोड़कर। अब समझते हैं कि NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भी कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो NPR बेसिकली देश का डाटा है जिसमें देश के हर एक नागरिक का लेखा जोखा लिखा रहता है। नागरिक की हर एक जानकारी लिखी रहती है। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द NPR. इट इंक्लूड्स बोथ इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेन सिटीजन्स। पहला NPR 2010 में तैयार किया गया था और इस डेटा को अपडेट करने का काम 2015 के दौरान घर घर जाकर सर्वे किया गया था। कई गैर बीजेपी शासित राज्यों ने इसका विरोध भी किया है। उनका कहना है कि नागरिकता नियम 2003 के अनुसार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC के कंपाइलेशन की दिशा में पहला कदम है। केंद्र सरकार ने कई मौकों पर यह साफ किया है कि अभी तक NRC को कंपाइलेशन करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2015 में कुछ क्षेत्रों में जैसा नाम, लिंग, जन्मतिथि और जन्म स्थान, निवास स्थान और पिता का और माता का नाम अपडेट किया गया और आधार, मोबाइल और राशन कार्ड नंबर एकत्रित किए गए। जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण हुए परिवर्तनों को शामिल करने के लिए इसे फिर से अपडेट करने की आवश्यकता है। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि NPR में दाखिला होता किसका है। तो अकॉर्डिंग टू द सिटीजन रूल्स 2003, एक निवासी वो है जो पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रहता है या वो अगले 6 महीने या उससे अधिक समय तक उस क्षेत्र में रहने का इरादा रखता है। अब बहुत सारे लोगों को ये समझने में दिक्कत होती है कि NPR और NRC में अंतर क्या है। तो NPR इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स व्हिच इंक्लूड्स द फॉरेन सिटीजन्स। तो दिसंबर 10, 2003 को सिटीजनशिप रूल्स एक जनसंख्या रजिस्टर यानी पॉपुलेशन रजिस्टर है जिसमें आमतौर पर एक गांव या ग्रामीण क्षेत्र या कस्बे या वार्ड या सीमांकित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का डिस्क्रिप्शन होता है। एक शहर या शहरी क्षेत्र में वार्ड के भीतर, जबकि भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत और भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों का डिस्क्रिप्शन होता है। और अगर हम बात करें NRC की, तो ये नियम के अनुसार भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर है जिसमें हर एक नागरिक का डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीजन, सीरियल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये है अंतर NPR और NRC में। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा।